वक्त तो ऐसा आया कि मुझे पता चला कि हाँ मम्मी नहीं है इसकी, जो आज भी मतलब मैं महसूस करती हूँ। तो उस कहानी को मैं भूल ही चुकी हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं याद नहीं करना चाहती उस चीज को, पर वो कभी माँ बन ही नहीं पाती। तो मेरे को जैसे ही गाड़ी से उतरी तो मैंने एक बच्चे ने कहा कि तेरी मम्मी तो है ही नहीं, तेरी मम्मी तो मर गई। अच्छा। तो मैंने ईंट उठाई और उसके सिर में मारी। बस मुझे एक यही चीज याद है, ना मम्मी का चेहरा याद है, ना मम्मी का कोई सिस्टम। मुझे नहीं याद माँ कैसी होती है। और आज क्योंकि माँ का जाने का तो मुझे नहीं पता माँ कब गई, पर जिस दिन वो दरवाजा खुला उस दिन मैंने पता चला कि माँ इस दुनिया में गई। फिर पापा की शादी होगी, फिर जो छोटा भाई था उसकी माँ मैं बनी। पापा ने शराब पीना शुरू कर दी। पापा ने कभी देखा ही नहीं कि बच्चे कहाँ हैं। बाद उन्होंने तो ये था कि ये बोझ है, इसको उतारो। बोझ को उतार के फेंक दिया था। शादी जल्दी ही हो गई थी, 8वीं में जब मैं पढ़ रही थी, मेरे पेपर थे, उसी टाइम मेरी शादी हो गई थी। वो तो मैं आपके घर करूँ, बच्चे मैं आपके पालूं, बच्चे मैं आपके पैदा करूं, तो मैं मेरी मायके से क्यों लेके आऊंगी। जिस टाइम लड़कियां ये कह सकती हैं मैं गुड्डा गुड़िया के साथ खेलते हैं, उस टाइम मैंने सुबह खेलना शुरू कर दिया। पर गांव की जो चौपाल है उसमें मेरा कदम पड़ा तो लोगों ने मेरा, भाई ये क्या, गांव की बहू महिला है हमारी, चौपाल में नहीं जाती। 150 रुपए उधारे लेकर ना शुरुआत करी थी। तो नू जावा है या तो नू जावा है, 2 बैर के कहानी है, 2 भीतर के कहानी। ये इंदिरा बनकर के समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बन करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत ले आई, साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, हर मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। ये बाप की पगड़ी होती है, माँ का रेशमी परिधान है, ये तो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। नमस्कार दोस्तों, आज जो है मतलब ऐसी संघर्ष की कहानी हम लेकर के आए हैं, क्योंकि संघर्ष दो तरीका का होया है। एक तो अपने परिवार में रह के ना संघर्ष होया है, घर का संघर्ष, और एक समाज के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है भाई, वो संघर्ष अलग प्रकार का होया है। अरे मैं जो चेहरा देखने लग रहे हो सिक्किम स्योकंद जी, जो आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं, महिला सशक्तिकरण की एक बहुत तगड़ी मिसाल है, आत्मनिर्भरता की बहुत तगड़ी मिसाल है, जागरूक महिला की एक बहुत तगड़ी मिसाल है, जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर एक अलग पहचान बनाने का काम किया। जो पहचान इनकी राजनीति में रहते हुए नहीं हुई, वो किसान आंदोलन के अंदर जिन्होंने एक अलग प्रकार का अपना ओरा बनाने का काम किया। तो डॉक्टर सिक्किम जी के साथ में तमाम पहलुओं पर बातचीत करांगे, इनकी जर्नी जानेंगे भाई, इनका बचपन कैसे बीतया, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो सारी बातों पर बातचीत करांगे। तो हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपकी जनता, आम जनता को भी नमस्कार और आपका भी स्वागत है। सिक्किम जी, मतलब संघर्ष तो हर किसी की लाइफ में होया करे हैं, ठीक है, बिना संघर्ष के तो कोई जिंदगी नहीं, संघर्ष ही जीवन है, बचपन से पढ़ते आए। तो आपके संघर्ष की मैं बात करूं जी, मतलब बचपन कैसे बीतया, परिवार की जो पृष्ठभूमि रही है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता भाई, सोचते हैं मतलब संपन्न है शुरुआत है ये, और किसान आंदोलन में कूद गए, चेहरा बनाने के लिए इन्होंने ऐसा कराया होगा, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसा कराया होगा। तो आपकी जो असल जिंदगी रही है शुरुआत से, उसके बारे में बताओ। मेरा जन्म सिक्किम में हुआ था सर, और मेरे पापा आर्मी में थे, और जो मेरे चाचे थे वो भी आर्मी में थे सारे। जो मेरा परिवार का माहौल था, ये मान सकते हैं कि एक मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है ऐसा ही था, पर ये था कि सारे सर्विस में थे। तो जिस आप ये कह सकते हैं कि आज से 35-30 साल पहले महिलाओं को या बेटियों को पैदा होना भी एक मतलब गुनाह मानते थे, पर वहाँ मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि मैं कई सालों के बाद पैदा हुई थी मेरे घर में। तो बड़ी खुशी की बात थी कि बेटे जैसा मेरा स्वागत किया गया परिवार में, और बेटे की तरह पाला गया। पर शायद परमात्मा को कुछ और मंजूर था। 3 साल के बाद छोटा भाई जब हुआ, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। मेरा छोटा भाई राकेश, जो अब इस दुनिया में सिर्फ 6 दिन का था, पर हालात बदलते 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 इतने बदले कि वो जो 3 साल से मेरा जो संघर्ष था वो आज तक नहीं खत्म हुआ। मतलब माता जी जब गुजरे आप 3 साल के थे? मैं 3 साल की थी। एक भाई मेरा 1.5 साल का था, और एक भाई मेरा सिर्फ 6 दिन का था। अच्छा। और पापा ने 1 साल के अंदर ही दोबारा शादी कर ली। तो जो कहीं ना कहीं ये था कि परिवार में दादी थी, चाचे थे, या जो परिवार केयर कर रहा था। मम्मी आने के बाद तो फिर जिम्मेवारियां उसकी ही होगी, क्योंकि शादी इसलिए करी थी कि भी 3 बच्चे हैं, इनको पालेगा कौन, छोटे छोटे बच्चे हैं।
पर वो उसके उल्टा हुआ। हम्म, वो बच्चे पाले नहीं गए, उनको वही बात है, संघर्ष के अंदर धकेल दिया गया। परिवार में यदि दादी थी जो मेरी जिसको मैं बड़ी माँ कहती हूँ आज भी, हम्म, उनका मेरे जीवन पे बड़ा असर है, हम्म, क्योंकि वो बड़ी स्वाभिमानी, साफ सफाई वाली, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उस महिला के अंदर वो कहानियां सुनाती थी मेरे को बचपन में, बड़ी बड़ी कहानियां, 3 3 4 4 रात निकल जाती। ऐसे राजा था, ऐसे रानी थी, ऐसे उसकी बेटी थी, उसने ऐसे संघर्ष किया। हम्म, तो जो मैं एक कच्ची मिट्टी का घड़ा था, हम्म, उन कहानियों का कहीं ना कहीं मेरे माइंड पे आज तक भी असर है। और जब मुझे ये लगता है कि मैं हार रही हूँ, हम्म। तो मुझे मेरी दादी का चेहरा याद आता है कि नहीं, हारना नहीं, जीतना। 3 साल की आपकी उम्र थी, आप बताने हाँ, लग रहे हो उस टाइम पे, मतलब वो माँ ही दादी। कहूंगा पे मुस्सी हाँ के हाँ रूप में आई। जी। उसने आप नहीं, तो सोधी कौन थी जब माँ गुजरी, मतलब 3 साल का बालक में बस के बेरा मुझे हो। इतना याद है हम्म, कि मेरी मम्मी की डेड बॉडी आई थी, हम्म, और किसी ने मैं धारसुल रहते थे मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा दोबारा स्टेट वेयर हाउस में अनाज हम्म, मंडी में दोबारा से नौकरी लग गए थे। हम्म, मैं स्कूल गई थी, और स्कूल से ही मुझे आंटी के घर ले आया गया, और अगले दिन जब सुबह मेरे को घर लेके आए लोग, तो मेरे को जैसे ही गाड़ी से उतरी, तो मैंने, एक बच्चे ने कहा कि तेरी मम्मी तो है ही नहीं, हम्म। तेरी मम्मी तो मर गई। अच्छा। तो मैंने ईंट उठाई और हम्म, उसके सिर में मारी। हम्म, मम्मी तेरी मरेगी, मेरी क्यों मरेगी, मेरी मम्मी तो घर आई है और मैं मेरी मम्मी को लेने आई। बस मुझे एक यही चीज याद है, ना मम्मी का चेहरा याद है, ना मम्मी का कोई सिस्टम, मुझे नहीं याद माँ कैसी होती है, और हम्म। आज तक भी नहीं पता कि माँ होती कैसी है। बाकी माँ होती महान है, हाँ, क्योंकि माँ की ममता तो ईश्वर का सबसे बड़ा बिल्कुल वरदान है। बिल्कुल सच पूछो, माँ इंसान नहीं, माँ तो भगवान है। बिल्कुल। माँ के चरणों में जन्नत का हर रूप होता है। माँ में विधाता का हर स्वरूप होता है, जो हर बच्चे के दिल की चाह होती है, हर मुसीबत में नहीं रहा होती है, जो हर किसी के करीब नहीं होती, हर किसी को नसीब नहीं होती। माँ की अहमियत उनसे पूछो जिनके माँ नहीं होती। माँ, बिल्कुल तो सच्चाई है। उसकी कमी तो बहन जी देखो, आगे जैसे जैसे समय आया, नहीं, मतलब। जैसे मम्मी जो दूसरी मम्मी आई, हम्म, और बच्चों की जैसे माएँ होती थी, हम्म, उनका लाड प्यार, उनका रख रखाव, मैं यदि माँ ढूंढती थी तो कहीं दादी के अंदर ही ढूंढती थी, क्योंकि हम्म, दादी के पास भी मैं बहुत कम रहती थी। पापा सर्विस करते थे, उस टाइम क्वार्टर मिलते थे, हम्म, और लैंडलाइन होता था, ये फोन नहीं होता था। हम्म, तो हम तो साथ ही रही ज्यादा, अगर मेरा टाइम रोहतक, उचाना और दमताना साहिब में ही गुजरा, हम्म, क्योंकि जहाँ पापा की ड्यूटी थी, परिवार वहीं जाता था, हम्म, वहीं के स्कूलों में हमने पढ़ाई की। हम्म, तो हमारा तो ऐसा था कि जहाँ परिवार है वहीं रहना था। तो दादी के पास ये था, जैसे छुट्टियां होगी हम्म, या कभी वैसे कोई फंक्शन हो गया तब आए, हम्म, तो बस दादी के अंदर ही मैंने कभी माँ को ढूंढा। हम्म, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने माँ को नहीं देखा। हम्म। जब आपको समझ आनी शुरू होगी, मतलब हाँ, उस टाइम पे नुकून लगे अपने पे, माँ, माँ किस माँ कहाँ है? बिल्कुल। एक दरवाजा था, उसको हाँ, बंद कर दिया गया। हम्म, तो मैं जब भी कहती कि मेरी मम्मी, मेरे को मम्मी से मिलना, तो वो कहते भी मम्मी बीमार है और हम्म, आपने ये दरवाजा नहीं खोलना। हम्म, तो मैं दरवाजे के सामने ही बैठ के मतलब खाना खाती थी। और एक वक्त तो ऐसा आया कि मुझे पता चला कि हाँ, मम्मी नहीं है इसकी, जो आज भी मतलब मैं महसूस करती हूँ, तो उस कहानी को मैं भूल ही चुकी हूँ कहीं ना कहीं, हम्म, क्योंकि मैं याद नहीं करना चाहती उस चीज को। क्योंकि माँ का जाने का दुख मुझे नहीं पता माँ कब गई, पर जिस दिन वो दरवाजा खुला, उस दिन मैंने पता चला कि माँ इस दुनिया में नहीं। पर मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। फिर जो छोटा भाई था, उसकी माँ मैं बनी। चाची को बुला के लाना, चाची भाई रो रहा है, आप उसको दूध पिलाओ। दादी भाई रो रहा है, बाथरूम कर रखा है। मतलब कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी मेरे भाइयों के आसपास ही सिमट के रह गई। फिर पापा की शादी होगी, जो बड़ा भाई था, उस बड़े भाई को जो दूसरी माँ आई थी, उसके मायके छोड़ दिया गया, हम अलग हो गए। और जो छोटा भाई था, वो और मैं साथ ही रहे, मौसी और पापा के। पापा ने शराब पीना शुरू कर दी, पापा ने कभी देखा ही नहीं कि बच्चे कहाँ हैं। बस ये था पापा का, इतना था कि पैसे मांगो पैसे मिल जाएंगे, और कोई चीज मांगो तो वो मिल जाएगी। बाकी आपने क्या खाना है, क्या पहनना है, वो चीजें वो नहीं देखते थे, क्योंकि उनके तो दिमाग में ये था कि मैं इनकी माँ को यहाँ लेके आया हूँ, दूसरी माँ। पर वो कभी माँ बन ही नहीं पाती, हम्म, किसी भी रूप में नहीं बन पाई वो। और हम तो बच्चे थे, हमने तो क्या पता था। मेरी शादी जल्दी ही हो गई थी, 8वीं में जब मैं पढ़ रही थी, मेरे पेपर थे, हम्म, उसी टाइम मेरी शादी हो गई थी। बहुत लोगों ने कहा भी छोटी है, ये वो है, तो सबने कहा, दादी ने कहा कि इस नरक से तो पीछा छूटेगा, हो सकता कहीं अगला परिवार बढ़िया मिल जाए, हम्म, वहां पढ़ लो लिख लो, इसने भी मतलब टाइम पर रोटी मिल जाए। हालात ये हुई कि शादी हो गई जी दमदार। मतलब मैं लोन की बेटी हूँ वैसे तो, बिनानी है।
वहाँ हमारे 52 गाँव में। उसके बाद शादी हुई मेरी सप्पा खेड़ी, जो शोकुंदों का परिवार है, 24 गाँव है इस परिवार के। तो यहाँ इस परिवार में आई, मैं पहले शहर में रही हुई थी। गाँव का जो कल्चर है वो इतना मैं नहीं जानती थी। और फिर 8वीं का बच्चे को यदि आप एक बहू के रूप में स्वीकार करोगे तो आप जानते हैं बहू को क्या पता, वो तो बच्चा है एक किस्म का। 8वीं का बच्चा कितना होता है आप देख लो। तो यहाँ जो वहाँ स्ट्रगल था, वहाँ रोटी का स्ट्रगल था, यहाँ जबरदस्त स्ट्रगल और शुरू हो गया। क्योंकि ना तो इतना कुछ मोटा लंबी चौड़ी जमीन जायदाद थी, ना कोई लंबा चौड़ा बिजनेस था, और इनकम के सोर्स भी कम थे, कोई ऐसी मोटी नहीं थी। ये कह सकते हैं कि भाई खेती बाड़ी ही मेन चीज, या मतलब इनकी गाड़ियां होती थी, ये 6-7 भाई थे, तो सारा रला मिला परिवार था, परिवार बढ़िया था। पर जैसे जैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई क्या जरूरी है, घर गृहस्थी संभालो, ये करो, बच्चे पैदा करो। आपने पता है अभी उस टाइम तो और भी महिलाओं की स्थिति खराब थी। आने के कुछ टाइम बाद ही मैं पंचायत मेंबर बन गई थी। पढ़ाई की मैं बात करूँ, पढ़ाई कहाँ तक हुई? पढ़ाई मैं अभी तो मैंने बीए कंप्लीट कर ली थी आने के बाद। साथ के साथ मैंने MPHW भी किया, फिर स्टाफ नर्स का भी कोर्स किया, मतलब जो आया करती रही। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने पढ़ना नहीं। मैं आज भी स्टडी जारी है, क्योंकि जब बाकी टाइम मेरा होता है मैं स्टडी करना पसंद करती हूँ। बैडमिंटन खेलना मेरा शौक है, म्यूजिक मेरा शौक है, और यहाँ तक कि कई लोग कहते हैं कि डांस भी अच्छा कर लेती हूँ। आज भी मेरा शौक है डांस। जब भी कभी ये होता है कि दिमाग खराब होता है तो मैं सिर्फ म्यूजिक ही सुनना पसंद करती हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ ये है कि आज भी मेरी पढ़ाई जारी, और पढ़ाई तो आप एक बात मान के चलो कि मैंने जिस टाइम यहाँ प्रैक्टिस शुरू करी तो लोगों ने यही चीज स्वीकार करनी बंद कर दी थी कि महिला भी डॉक्टर हो सकती है। ये जो गांव का माहौल था, क्योंकि शहर में तो बैठ के आपने पता पहले डॉक्टर बोलते, यहाँ मैंने जो लगातार प्रैक्टिस की रही, साथ के साथ मैंने स्टडी की, क्योंकि यहाँ पास ही मेरी मौसी जी है उजाना, और वो MD है यहाँ। उन्होंने लगातार मेरा एडमिशन वहां रखा और यहाँ मेरे को लगातार काम सिखाया, क्योंकि उनको ये पता था कि टाइम कम है और सारी चीजें जरूरत की है, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी था उस टाइम में इस परिवार में। मैंने खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, भाई के लिए भी बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी थी। जिस टाइम लड़कियां ये कह सकते हैं मैं गुड्डा गुड़िया के साथ खेलते हैं, उस टाइम मैंने सुबह सुबह खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। आर्थिक हालात ये बता रहे थे कि आपको कमाना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात थे साहब भी इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो मेरी पढ़ाई, साथ के साथ पढ़ाई, साथ के साथ कमाना, साथ के साथ घर परिवार, सब कुछ साथ के साथ ही चलता। पर मैंने कभी हार नहीं मानी और लगातार मैं लड़ती रही। और ये कह सकती हूँ कि मैं पंचायत मेंबर बनी, फिर उसके बाद ब्लॉक समिति मेंबर बनी, और जैसे जैसे मैंने समाज के अंदर काम करना शुरू करा, महिलाओं के ऊपर काम करना शुरू किया, या मतलब ये कह सकते हैं कि एक बार गाँव की जो चौपाल है उसमें मेरा कदम पड़ा, तो लोगों ने मेरा, भाई ये क्या, गाँव की बहू महिलाएं हमारी चौपाल में नहीं जाती, क्यों नहीं जाती भाई? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में जगह दी है, ये कोई अलग जगह तो नहीं, हम कोई गलत काम नहीं करने आए। जब सभी पंचायत मेंबर चढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकती? मैं भी तो पंचायत मेंबर हूँ। कहा कि आपका पति आएगा या आपका ससुर जी आएगा? नहीं, मैं ही आऊंगी। वह जो 5 साल थे पंचायत मेंबर के, वो ऐसे ही निकल गए, क्योंकि उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं ये और महिलाओं को भी जागरूक करेगी इस रास्ते। फिर धीरे धीरे मैं ब्लॉक समिति मेंबर बनी, वही बात फिर वहां आई कि आप इसको वोट दे दो, आप इसको वोट दे दो। क्यों दे दो भाई? मेरा वोट है, मैंने जिसको देना है, जिसको मैंने सही लगेगा मैं उसको दूँ। एक बात बताओ बहन जी, स्कूल में नो बोलिया करते? बिल्कुल, मैं शुरू से ही बोलती थी, और उसका एक कारण है कि जो मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी को आज भी ये कहती है कि उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी और सुंदर हट्टी कट्टी होती थी, और मतलब ये था कि उसने अन्याय कभी सहन नहीं किया, क्योंकि उस टाइम भी यही होता था कि जो महिलाएं चाय चीनी उसमें रख दी, वो रख दी, तो उसने कभी सहन नहीं किया उसका। तो बल्कि एक कहानी कहते हैं कि आपके दादा ने कहा चपली टूट गई होगी, वो कहते थे कि भी चपली आपके मायके से लेके आओगे। बोली नहीं, काम यदि आपके घर करती हो ना तो चपली भी आप ही लेके आओगे। तो क्या करा, नंगे पाँव पानी लेके आ गई गाँव में, तो पूरे गाँव में बेइज्जती हुई, बड़ी बेइज्जती भाई, बहुत तो नंगे पाँव जान लग रही है, इनका तो 3-3 लड़के सर्विस में है और पाँव में चप्पल भी नहीं। मतलब मैं मेरे घर से चप्पल नहीं लेके आऊंगी, कपड़े भी यहीं से सिलाऊंगी, चप्पल भी यहीं से, क्योंकि काम आप लोगों को कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी की ये कहानी आज भी कहते हैं कि भी आपकी मम्मी ने कभी अन्याय सहन नहीं करा, खाने में पहनने में। ये कहते थे कि भी काम कर सकती हूँ, पर मैं मेरे माँ बाप के घर से नहीं जाऊंगी, शादी होगी है, मेरी जिम्मेवारी है, आपके लोगों की है, काम मैं आपके घर करूँ, बच्चे मैं आपके पालूं, बच्चे मैं आपके पैदा करूं, तो मैं मेरी मायके से क्यों लेके आऊंगी?
तो वो कहते हैं कि आपकी छवि आपकी मम्मी जैसी है। और मेरे पापा ने 1965 और 71 की लड़ाई भी लड़ी है आर्मी में। अच्छा। जी, तो उसका कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ब्लड रिलेशन का असर होता है। और मैं ये एक बात कह सकती हूँ कि डर शब्द मेरी जिंदगी की लाइफ लाइन में नहीं, मुझे डर नहीं लगता कभी। अच्छा। हाँ, मैं डरती हूँ। और क्यों का आपने फेस करा है, मतलब बचपन में माँ जिस बच्चे की चली जावे, जी जी वो बच्चा मतलब मेंटली तौर पर अगर मैं बात करूँ, जी, क्योंकि एक बेटी है ना, माँ का आगे सारी बात शेयर बिल्कुल करा करे, बिल्कुल अपना सुख है अपना दुख है, अपनी सारी की सारी बात माँ का आगे शेयर करा करे। जी। वो माँ जब चली जाओ है और वो बच्चा कितना बेखौफ हो गया ना, आगे बढ़े है, मतलब यह चीज पढ़ते सीखी आपने फिर? ये मेरी दादी जी का वो था। अच्छा। उसने हमेशा एक ही बात कहा हम्म, कि बेटा, नीचे धरती ऊपर राम है, हम्म, तेरा साथी कोई नहीं है, हम्म, तेरी साथी तू खुद है। यदि तू हारेगी तो भी तू हारेगी, तू जीतेगी तो जीतेगी, रोएगी तो तू रोएगी, और हंसेगी तो तू रोएगी हंसेगी। दूसरी बात, समाज सिर्फ आपको हंसता टाइम तो आपके पास खड़े हो जाएंगे, रोंदे टाइम नहीं। दुख अपना किसी को बताना नहीं, सुख में सबको शामिल कर। वो चीजें मैंने मेरी जिंदगी में शुरू कर दी थी। भी मैंने कभी, आज आप मेरी लाइफ को मतलब मीडिया के अंदर भी सुन रहे हो बात, मैंने कभी ऊख नहीं की। मेरे चेहरे को देख के लोग ये कहते हैं कि इस जैसी जिंदगी हो ना तो जन्नत हो जाए। मैं ये कहती हूँ कि मेरी जैसी जिंदगी किसी को भी ना मिले, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है। उनको तो एक फेस दिखता है, अच्छी नहाई धोई चंट मंट एक स्पीच देती महिला, मतलब वही बात है कि लड़ती महिला। उनको ये तो नहीं पता नहीं है जो लड़ाई है ये कहाँ से शुरू हुई है। ये लड़ाई तो मेरी तो ये बचपन से शुरू हो गई थी, 3 साल से लड़ाई शुरू हो गई थी और आज तक मैं लड़ रही हूँ, और पता नहीं कब खत्म हो। क्योंकि जो लड़ाई थी पहले वो परिवार में लड़ाई थी, फिर मेरे मतलब ये कह सकती हूँ मेरे भविष्य की लड़ाई थी, मेरे बच्चे के भविष्य की लड़ाई थी। जैसे ही बेटा हुआ, बेटे के बाद मेरी जिंदगी ने एक तब्दीली ली। कहीं ना कहीं मुझे माँ की भी कमी महसूस होती थी। मैं ये भी सोचती थी पता नहीं माँ कैसी होती होगी, मायके जाए तो कैसा होगा, क्योंकि माई का तो नाम मात्र था मेरा। माँ के गलो है ज्यादातर, माई का माँ के साथ होता है, तो मायके वाली वो बात थी ही नहीं कभी। क्योंकि जो महिला ने पहले ही कभी माँ नहीं बनी, तो शादी के बाद उन्होंने तो ये था कि ये बोझ है इसको उतारो, बोझ को उतार के फेंक दिया था। पर उन लोगों ने बोझ मान के फेंक दिया था, मैंने अपने आप को कभी बोझ नहीं माना। क्योंकि मैं एक चीज सोचती थी कि परमपिता परमात्मा हर एक इंसान को किसी मकसद के लिए इस धरती पे लेके आता है। किसी न किसी मकसद के लिए मेरा जन्म हुआ और उस मकसद को मैं पूरा करके जाऊँ। चलो उस टाइम हो सकता है मेरे थ्रू मेरे भाई की परवरिश है या मतलब और सिस्टम को संभालना था परमात्मा। आज ये टाइम है कि मैं समाज के अंदर समाज की लड़ाई लड़ रही हूँ। हो सकता है इससे भी बड़ा कोई मिशन हो परमात्मा का, मैं उस मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। पहले दादी माँ थी, दादी माँ गुजरने के बाद एक चाचा का लड़का था जिसको मैं काफी करीबी थी, वो भी गुजर गया। पापा भी गुजर गए, मतलब ये बात। पापा भी गुजर गए थे हाँ, उसके बाद? पापा सारे दो एक साल के अंदर ही चले गए थे मेरी शादी के बाद। अच्छा। मैं 10वीं में ही पढ़ रही थी, क्योंकि बाद की जो पढ़ाई है वो मेरी ससुराल में हुई है मेरी। और मैं बैग उठा कर जाया करती, तो कई लोग ये कहा करते हैं तो समोसे खाना जाओ। अच्छा, उस टाइम पर? बिल्कुल। और ये भी कहा करते या को नहीं रंदी, मुंह भी कहा करते? या को नहीं बसती। अच्छा। तो वो चीज मतलब कहीं ना कहीं दिल में है। अब कई बार मजाक हुआ, क्योंकि भगवान ने, मालिक ने, परमात्मा ने मेरे को साबित कराया, तो मैं अब कई बार मजाक में कह देती हूँ वो बात, मैं चिंता ना करो, सारा काम भी बिक जाएगा ना। जब भी पूछ के पूछूं कोई सप्पा खेड़ी में रह तो नहीं रहा, फिर चल सारा सप्पा खेड़ी में आ जाएगा जब भी पहुंच जाऊंगा। बहन जी यहाँ पे आई, मतलब सप्पा खेड़ी के अंदर जब आप बहू बन के आई तो आपके भी बहुत सारे अरमान हुए होंगे बहन जी? सोचा था वैसे तो 8वीं का बच्चा क्या सोचता जी, यही सोचना था मेरे तो, आने वाला जो परिवार है वो इतना बढ़िया हो कि मेरे को पढ़ा दे, क्योंकि मेरा तो मकसद था IPS बनने का भी। और मेरे भाई ने और मैंने टाइम पे 2 रोटी मिल जाए और भाई का भविष्य सिक्योर हो जाए, क्योंकि मेरे से ज्यादा मेरे को भाई की चिंता थी उस टाइम जी। पर यहाँ भी आपने पता कि जिसका मायका नहीं होता ना, बैक नहीं होता, चाहे एक सर्वगुण संपन्न महिला हो, उसको वो मौका नहीं मिलता, ना वो मान सम्मान दिया जाता, ना वो परिवार के अंदर होता। कि इन लोगों का तो ये था भाई ये काम आपका बनता है, ये करना है, इसके बाद तू स्कूल जा, चाहे तू सो, चाहे कुछ कर। तो यहाँ भी बड़ी समस्याएं मैंने सहन करी इस परिवार के अंदर भी आकर। जो चीजें मैंने सोची थी वो तो था ही नहीं कहीं कुछ। अच्छा। दूर दूर भी नहीं था, 100 कोस भी नहीं था। पर मैंने यहाँ भी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था। मैंने पढ़ाई जारी रखी, उसके बाद जो मेरी मौसी थी, मेरी मम्मी की जो सिस्टर है, वो यहाँ ऊंचाना है, उसका कहीं ना कहीं मेरे को मेंटली सपोर्ट भी मिला और पैसे का सपोर्ट भी मेरे को मिला। उन्होंने मेरे को स्ट्रगल, जो मेरा आगे का स्ट्रगल था उसमें सहयोग किया, भाई आप पढ़ो, आपने अभी ये पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, अभी ये करना है, अब ये कर लो, अब ये कर लो।
यदि मैं ये मानूं मेरी जिंदगी में दादी के बाद यदि किसी का सहयोग है तो जो मेरी उचाना वाली जो मौसी है डॉक्टर राजेश, उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जहां मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे परेशानी है तो मैं उचाना जाती, कहती मौसी जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो मेरे को रास्ता दिखा, नहीं आपको ऐसे चलना पड़ेगा। जब इतना बड़ा मकसद ले ही लिया तो इस मकसद को कंप्लीट करना। पर वही बात है, पढ़ाई के साथ फिर इन लोगों की एक नई डिमांड होगी, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। अरे बच्चे तो जब होंगे ना, कम से कम पहले वाली बच्ची है, पर वो बच्चा भी जरूरी है। तो फिर वो सिजेरियन, पता नहीं किन किन परिस्थितियों से मुझे गुजरना पड़ा। वो बेटा हुआ और एक ही बेटा मेरे पास, साहिल शोकन है। पर बेटा ये कह सकती हूँ कि जैसे सर्वगुण संपन्न एक माँ को मतलब गर्व होना चाहिए अपनी औलाद पर। मैंने मेरी औलाद पर गर्व है। मैंने पता नहीं, मैंने मेरी माँ नहीं देखी, पर मैंने नू जरूर लगा कि उसकी माँ बनकर ना मैंने मेरी माँ की कमी महसूस, मतलब मैंने मेरी ये कमी मैंने पूरी कर ली। हाँ, बेटा मेरा ऐसा है कि जब वक्त के साथ वो बड़ा हुआ, 10वीं के बाद उसने कभी खर्चा नहीं लिया। चंडीगढ़ वो रहता है, शुरू से उसमें काम में इंटरेस्ट है उसका। और उसने एक चीज समझ ली थी कि हमारी जो पारिवारिक स्थितियां हैं या जो सिस्टम है उसके अंदर पैसे की बहुत जरूरत है। आर्थिक तौर पे भी हम अच्छी तरह मजबूत स्थिति में हो गए आज तो। चलो आज तो मालिक की दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं। पर जहां से मैंने मेरी लाइफ शुरू करी थी, तो हमने तो जी मेरी जिंदगी में मैंने 150 रुपए पड़ोसियां तो उधारे लेकर शुरुआत करी थी। अच्छा, ससुराल भी 150 रुपए उधारे लेकर ना शुरुआत करी थी। पर आज मालिक की दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी परमपिता परमात्मा। कभी किसी की जेब की तरफ हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ कर्म में विश्वास रखा। मियाँ बीबी ने भी कमा के खाना है, किसी पे महंग के नहीं खाना, और किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना। जहां भी हमने नू लग गया कि यू काम है, इसको करना चाहिए, चाहे वो 2000 का, चाहे वो 10,000 का, चाहे वो लाख का है, हमने उस काम को करना सोचा। कमा के खाना, महंग के नहीं खाना। इस पर मेरे 2 लाइन याद आई। किसान आंदोलन में आप कूदे और वहां से आपका एक मतलब अलग प्रकार का रुतबा बना। और कुछ जो आपके शुभ चिंतक हैं जी, 2 तरीके के लोग आकर शुभ चिंतक भी आकर हैं और मतलब दाती फेरनी भी आकर हैं। जो शुभ चिंतक हैं आपके, उन्हें जो है सिक्किम शौकंद को आयरन लेडी भी बोलना है भाई, बांगर की शेरनी, कोई हरियाणा की शेरनी बरेनी के इनको जो है उपाधियों से जो है नवाजा जावा है। तो अगर मैं बात करूं, किसान आंदोलन आ जावा है, किसान आंदोलन के अंदर इनकी जो भूमिका रही बड़ी अग्रणी रही, क्योंकि इनके जो बोल हैं वो बेबाक हैं। ये डरती नहीं है, दबती नहीं, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो। जर्नी से आपको पता चल गया हुआ इस परिवेश में इनका जन्म होया, तो उसके बाद लगातार आगे बढ़ती रही। उसके बाद किसान आंदोलन आ जावा है, किसानों के ऊपर एक मतलब 3 कानून जो है वो बना दिए जावे हैं। उसके अंदर इनका बड़ा मतलब रोल हुआ है, टोला के ऊपर जाके बोलना या महिलाओं को इकट्ठा करके न उनको एकजुट करने का काम करना। उस किसान के लिए जो न लकड़िया किसान कदे कर्जत बार, इसने देख लिए सपने रंगीन करके, रोन लगा खेत वाले कोठड़े में जाके, दादा लाई गिरवी जमीन करके। तरक्की कर गया दुनिया, पाछे रह गया यो किसान रहे, बेरा भी नहीं पटा कद होया था जवान रहे, भूखा रह लिया पर मांग के नहीं खाया, दुख देखे सब तेरे फिर बेचा नहीं ईमान रहे, दरासी इस तारे चरणा में लाख बार तमने सैल्यूट करके, रोन लगा खेत वाले कोठड़े में जाके, दादा लाई गिरवी जमीन करके। जेलीगढ़ जे पासू में टाखना में लागे कसी रहे, आड़ती की लात डरदा बावड़ा जो खेत में रस्सी रहे। उस किसान के लिए बहन जी आपने आंदोलन में के सोच के ना आप आंदोलन के अंदर कूदे? सही पूछो तो जी उस टाइम में हल्का जेजेपी की हल्का अध्यक्ष, और जेजेपी को और दुष्यंत को लाने में ये कह सकती हूँ कि मेरा बड़ा अहम रोल। और जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ, दादा गौतम नुगागर मेरा रोल था, मेरा भी रोल था। अच्छा। उचाना में मेरा रोल था। अच्छा। दादा गौतम का तो उकलाना कहना था, मेरा रोल उचाना में था। तो बहुत बड़ी मेहनत करी थी जी मैंने। मेरे ख्याल से खुद का इलेक्शन में जो मेहनत कराया करे ना, न्यू इलेक्शन में मैंने मेहनत करी जी दुष्यंत का, मन उसमें देवीलाल दिखा करता। अच्छा। हाँ, पर वक्त का गिला जी, देवीलाल तो खड़ा उसमें तो चौटाला भी नहीं पाया। अच्छा। तो फिर बीजेपी ज्वाइन कर गया जी, टेंशन तो हमारा उड़े हुई, मैं तो नाश हो गया भाई खड़ा। ये तो काम है कि अपना छोड़ा था यू वीरेंद्र चौधरी, वीरेंद्र सिंह छोड़ा था, और फिर मैं छोड़ा था यू उड़े जाए बैठा। फिर जैसे ही किसान आंदोलन हो गया, वो लाठीचार्ज हुआ ना जो पिपली वाला, हाँ पिपली में हुआ था, जो मेरी जिंदगी में तब्दीली का पहला कदम। अच्छा। क्योंकि वो मैं ड्यूटी पे जाऊं थी, और एक मेरी फ्रेंड है यहाँ की काबरछा की, चल आज पिपली चल है पिपली किसाना का है यार, माम खेती कर देनी, लेना नहीं देना नहीं, मैं क्या करूंगी किसाना का। बोली ना वहाँ एक वो है गुरनाम चुटुन्नी आवागा, फलाना आवागा, चाल चाल। तो जी मैं भी अपना गाड़ी में चढ़ ली, वो गाड़ी में ऐसी चढ़ी, आज तक नहीं उतरी। अच्छा। हालात ये हुए कि हमने देखा, मैंने देखा जी लाठीचार्ज पहली बार मेरे लिए, तो वो रोंगटे खड़े करने वाला मतलब एक दृश्य था। थाना में गेड़ दिए, चोट लगी, सिर फूट गया, खून बहंदा, लाठीचार्ज धुमा। मतलब वहां से मेरे दिमाग ने ये सोचा
कि हम किस दुनिया में रवा। हमारा दूर तो सारी चीजों की सुख सुविधा है, सब कुछ घर में है, पर ये किसान की ये हालात कैसे। फिर मैंने उसको सर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो वैसे तो ये फैमिली भी तो एग्रीकल्चर पे थी, पर नो एक बात होगी, कदे खेत में चले गए गए नहीं भी गए, मतलब ज्यादा सा कोई ईसा को नहीं कि भाई मैंने कोई कसी ठहका कोई काम कराया है, ठीक है भाई कपास चुग लिया भाई ऐड बरोटे आएंगे तो बरोटे तैर लिए, नहीं भी तैर लिए, कोई लंबी चौड़ी सी बात नहीं थी, ज्यादा सा मतलब नहीं था एग्रीकल्चर पे, इतना मेरा काम नहीं था। वहां से मेरे माइंड ने सोचना शुरू करा, फिर धरना पे धरना है, वो धीरे धीरे जैसे ही मैं गई मैंने लोगों के हालातों को करीब से देखा, भाई ये तो बहुत बुरा हाल है, ये लोगों की तो वाकई में लड़ाई सही है, इन लोगों को तो जितना मतलब इनका खर्चा है इतना भी नहीं पूरा होता, सारा दिन इनकी बिरयान मट्टी, इनका तो कुछ न कुछ होना चाहिए, बस वही है जी। वहां से मतलब मेरी जिंदगी ने तब्दीली ली, और लगातार मैं उस चीज को भाई कितना का खाद पड़ा है, कितना की गेहूं आवा, कितना सारा मतलब हल्के रूप में उसने लिखना शुरू कर दिया। और वहां से उठ कर जी जो खटखट टोल के ऊपर एक पोल आई थी संयुक्त मोर्चे की, बिटोलों को बंद कर दो एक दिन के लिए, वो मेरा पहला कदम था। फिर खटखट टोल पे वहां गए थे हम, 5-7 लड़कियां थी जो मेरे साथ की थी, जो पहले पार्टी वगैरह में रहा करती, उन्हें थी लेकर नर में खटखट टोल भी किए, एक आजाद पालवा था वो भी 5-7 आदमियों ने भी किया, 2-4 दिन तो वो बैठे रहे, फिर वो परमानेंट बंद करने का आ गया आह्वान, वो भी परमानेंट बंद करते इन टोला। बहन जी, एक महिला के लिए मतलब घर से बाहर निकलना भी बड़ा मतलब कठिन काम हो जाए, खासकर आप देहात की बात करें, बिल्कुल, और आप तो घर तो लगड़े नहीं, मुखर होके बोले हो, मतलब बेबाक होके बोले हो, घर वाला नन्नू कुन का रहने देने छोटो ना। ये चीजें उस टाइम फेस हो रही थी, जिस टाइम मैं प्रैक्टिस करने लगी, नौकरी करने लगी, पढ़ने लगी, इन चीजों तो मैं पहले ही रूबरू हो ली थी, या तो नू जावा है या तो नू जावा है, दो बैर के कहानी है, दो भीतर के कहानी, इन चीजों का तो मैं पहले ही बोर हो ली। लांछन भी लगे हैं, बहुत कुछ होता है ये चीजें, साबित कोई करे तो मानू, वो तो वही बात है जी, जे गलत है जिसने कुकर्म करने हो तो घर के भीतर भी करेगी जी, बहराल तो बल्कि नू सोचेगा तो एक कदम रखे तो 4 जने देखे तो कहेंगे कि। और बेटियां हमेशा 2 परिवारों को प्रमोट करती है, पिछला भी अगला। मैंने ये पता है कि एक कदम भी जे इधर से उधर रखा है नहीं तो कहेंगे पछला 10 गाड़ तो पछलिया ने पड़ेगी, 20 पड़ेंगी अगलिया ने, और कहेंगे खुली छोड़ रखी। तो मन ने कभी भी अपनी मर्यादा लांघने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे परिवार या मेरे पतिदेव का एक ही सपना था कि आप ऊंचाई कितनी छून लो, पर कहीं भी मैंने यह बात ना सुन जाए कि यहाँ गलत खड़ी थी या गलत थी, ये चीज तो बर्दाश्त नहीं होगी, बाकी चगोड़ी मारे या हम जमेंट करेगा, बस यही चीज मेरा कहता है सही थी। शुभ चिंतक आपको आयरन लेडी तक बोलते हैं जी, बांगर की शेरनी बोलते हैं, लेकिन जो आपके मतलब जो शुभ चिंतक नहीं है जी, वह नुगा है बोले सिक्किम शोकन तो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए कुछ भी बोल सका है। पता है क्या जी, उनके घर लेडीज भी है और मैं खुद लेडीज भी है, वो बोल दो ना, लुगाई तो गई बहुत दूर की बात है जी, उनके अंदर यदि हिम्मत है ना सिक्किम जी संघर्ष करके तो दिखा दो। पार्टियां का तो पानी सारा देश मारते, पार्टियां के झंडे सारा देश ठहले, पार्टियां की जय सारे बोल लो, मेरे की तरह 20 साल संघर्ष करके जी, और उस पार्टी को छोड़ना ऑन द स्पॉट सरकार में छोड़ के तो देखो कोई बड़ी थाली ना कौन छोड़ के आया करे, मैं बड़ी थाली छोड़ के आई इस समाज के अंदर, 2 रोटी चाहिए जी पेट भरने के अंदर, अरे कपड़ा चाहिए, वो परमात्मा ने दे रखा मेरे घर में, मन जरूरत तो कोनी ना, तो मैंने सोना के मंडेरे करने ना, मतलब मेरा कोई बड़ा सपना भाई मैंने कोई अरबों खरबों पति बनना, नहीं, मेरा तो सपना यूं है कि मेरे गांव में या मेरे देश में कोई भी आदमी है या जीव जंतु भी है उसको भी खाना टाइम पे मिलना चाहिए। मैं भगत सिंह को पढ़ने वाली इंसान हूँ, मैं चौधरी छोटू राम को पढ़ने वाली इंसान हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करने वाली इंसान हूँ जी। किसान आंदोलन में आप मतलब बेबाकी तो बोल रहे हो, खुल के ना बोले हो जी, क्या सिक्किम शोकंद का जमीर खरीदने की कोशिश करी गई? बिल्कुल खरीदने की कोशिश करी गई, कई बार। अच्छा, एक बार नहीं कई बार, करोड़ों रुपये बिल्कुल नो सामने दर का मेज पे, और काम भी कुछ कौन था, छोटे छोटे काम थे, मैं कर भी सकूं थी मैं, पर मैंने जमीर बेचना पड़ा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने एक ही चीज सिखाई है, एक इज्जत और एक ईमान, ये कभी नहीं बेचने चाहिए। और हमने तो आपका नाम ही अनमोल है, सिक्किम का किसी का नाम कौन पाओ और किसी का, यदि मेरे माँ बाप ने यूनिक मेरे को नाम दिया तो उस यूनिक नाम का भी कोई अर्थ है, मैंने उसको साबित करके जाना है इस दुनिया में। पैसा क्या कितने दे देगा, 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 2 अरब 10 अरब, मेरी कीमत नहीं, मैं अपने आप को अनमोल मानती हूँ। कीमत वो लोग लगाते हैं जिनकी बिकन की आदत हो, मैंने बिकन की आदत होनी, मैं खरीदने वाला मतलब, यदि मालिक ने कभी मेरे को मौका दिया तो मैं उन लोगों ने खरीदूंगी जो आज मेरी कीमत लावे, मैंने बिकने का शौक नहीं, और ना कभी कीमत लगाने की कोशिश करी, और जिनकी कोशिश करी मैं मुंह की खा के चले गए, मारने की भी कोशिश करी, एक्सीडेंट भी कराया गया। अच्छा, ये भी कहा गया कि तेरा बेटा फलाना जिम में जावा है, तेरा बेटा फलाना स्कूल कॉलेज में जावा है, मैंने एक ही बात कह दिया, सिक्किम ने जहां कदम रख दिया वहां से वापस करना सीखा नहीं है, आगे जा सकते हैं, पीछे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मैं छोड़ती, चाहे कदम सही हो
चाहे कदम गलत हो। 99% मेरा कदम हमेशा सही होता है, 1% यदि गलत भी है तो उसको हमने सही साबित करना है, वह हमारी जिम्मेवारी है। खट्टी मीठी यादें, जीवन का संघर्ष, जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं पर इन्होंने विस्तार से बताने का काम किया। आपने यह बातचीत या चर्चा किस तरह की लगी, एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना साथियों जरूर अपनी प्रतिक्रिया छोड़ दियो कमेंट बॉक्स में। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। वह चैनल में साथी नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लियो। सिक्किम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मेरा हरियाणा।